हेलो स्टूडेंट। तो जैसा कि आपको पता है कि हम कड़ी के सवाल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है कि हम अगले वीडियो में इस प्रकार के सवाल को पढ़े थे। याद होगा आपको अच्छे से कि अगले वीडियो में हम यहाँ पर मान लीजिए सवाल दिए थे 7, या कोई इस ऐसा भी सवाल दिए थे कि मान लीजिए ऐसा हो के ऐसा है x⁴। याद होगा कि ऐसा सवाल आपको बताए थे। तो अब आगे हम लोग अगले टाइप के सवाल इससे आगे बढ़ते हैं। तो सवाल को मान लीजिए कि सवाल अगर इस प्रकार का रहे, अब ध्यान से देखिएगा सवाल को। अगर मैं आपको कह दूं कि कड़ी में 3, कड़ी में 3, कड़ी में 3, मैं कह दूं कड़ी में 3, बस इस पे रोक दिया। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन ये है कि ऐसे मैंने आपको सवाल को रोक दिया। तो इस प्रकार के सवाल को हम कैसे हल कर सकते हैं? देखिए, कड़ी पे हमने 4 प्रकार के सवालों को पढ़ लिया और चारों प्रकार के सवाल अलग प्रकार के थे। आप वीडियो में देखकर क्लियर कर लीजिएगा। तो अगला ये 5वां प्रकार का सवाल देखिए, 5वें प्रकार का है कि अब कड़ी में 3, कड़ी में 3, कड़ी में 3 बार बार है, अनंत बार नहीं है। कब बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और वो भी बार बार कड़ी में है। तो हम सवाल को कैसे लगाएंगे, चलिए थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो इसको सवाल को हम कैसे लगाएंगे, देखिए ध्यान से अच्छे से। इसको हम पहले नियम से हल कर देंगे। नियम से कैसे हल कर सकते हैं, पीछे से आते हैं ध्यान से। तो इस सवाल को देखिए, हम यहाँ पर पूरा रहने देते हैं ऐसे जितना सवाल है। कड़ी में 3, ध्यान से बस देखिएगा आप लोग, कड़ी में 3, और फिर यहाँ पर भी है कड़ी में 3। अब देखिए, जब ये अगर कड़ी हटेगा तो 3 के पावर कितना जाएगा, गुणे लगा देते हैं। 3 के पावर जाएगा 1/2 जाएगा ना। ध्यान समझिएगा, जब ये यहाँ तक तो पूरा लिखे ही हम, कड़ी में 3, कड़ी में 3, कड़ी में 3, एक कड़ी हटेगा तो 3 के पावर 1/2 जाएगा। और यहाँ से नियम तो हमको पता है कि अगर मान लीजिए, देखो कैसा बन रहा है, ये 3 है तो 3 के पावर 1 मान सकते हैं, और गुणे 3 के पावर 1/2। तो आधार समान होने पर घात को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 1 + 1/2 तो कितना हो जाएगा, इसके बटे 1 मतलब 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 1 मतलब 3/2। आपको समझ में आ गया होगा। अर्थात इन दोनों को मैं मिला के क्या लिख सकता हूँ, अच्छे से समझिएगा। कड़ी में 3, फिर कड़ी में 3, अब यहाँ पर एक संख्या कितना हो जाएगा हमारा, 3 के पावर ये कितना हो जाएगा, 3/2। ध्यान से। अब फिर इसी प्रकार जब एक कड़ी हटेगा, ध्यान समझिएगा, जब ये कड़ी हटेगा तो क्या हो जाएगा, अच्छे से समझिए। तो क्या हो जाएगा, 3 कड़ी में 3, अब फिर गुणे लगेगा तो ये कड़ी हटेगा तो पूरे का पावर क्या हो जाएगा, 3 के पावर 3/2 तो पहले से, और पूरे का पावर कितना हो जाएगा, फिर से 1/2, फिर से कितना हो जाएगा 1/2। और यहाँ पर क्या करेंगे, घात का गुणा करेंगे। यहाँ पर घात को घात, अभी सर हम थोड़ा से अलग से ले लेते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, सवाल थोड़ा सा जटिल है। तो 3 गुणे क्या है, 3 के पावर 3/2 और 1/2 आया जो एक कड़ी हटा है, तो पावर फिर कितना हो जाएगा, 1/2। तो घात में घात का गुणा इसके बटे भी 1 मान लीजिए। तो ये गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 गुणे 1/2, तो हमारा कितना हो जाएगा, 3/4। तो ये कितना हो जाएगा, 3 के पावर 1 गुणे कितना हो जाएगा, 3 के पावर 3/4 हो जाएगा। तो फिर वही आधार समान है तो घात को जोड़ लेंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/1 और फिर प्लस 3/4। देखिए बोली ना, सवाल थोड़ा सा जटिल है। तो यहाँ 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी 4 रहेगा। आपको तो भाई बटे के जोड़ आता ही होगा। तो कितना हो जाएगा, 7/4। अर्थात ये पूरा हमारा लेकर कितना बन गया यहाँ पर, इतना 7/4, अर्थात 3 के पावर 7/4। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अब सवाल में लिखेंगे 3 गुणे, अब ये पूरा हटेगा तो यहाँ तक क्या हो जाएगा हमारा, इतना पूरा बन गया। कितना, कड़ी में कितना हो जाएगा, 3 के पावर 7/4। ठीक। अब इसी प्रकार इसको थोड़ा मिटाते हैं। देखिए, अभी सवाल को आपको बता रहे हैं, अभी इसको हम ट्रिक से भी लगाएंगे, लेकिन पहले इसको लगाने का तरीका देखिए कि कैसे लग रहा है। यहाँ तक समझ में आएगा कैसे आए हैं हम। अब फिर इसके बाद अब इसको फिर कड़ी हटेगा तो ये कड़ी में बचेगा अभी 3 बचेगा। ठीक। अब फिर क्या हो जाएगा, गुणे अभी हटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 के पावर 7/4 तो था ही, अब पावर 1/2 फिर आएगा, क्योंकि भाई कड़ी हटाए यहाँ से। तो फिर क्या हो जाएगा, इसको तो डायरेक्ट हम हल कर सकते हैं। 3 के पावर 1 गुणे, 1 गुणा हो तो कितना हो जाएगा, 3 के पावर 7/8 हो जाएगा। फिर वहाँ आधार समान है, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/1 इसको और इसको, और फिर प्लस 7/8। तो लॉस हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 7। तो 8 7 15, 15/8। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 के पावर 15/8। क्लियर। अब फिर क्या है यही कि एक कड़ी फिर हटेगा, एक कड़ी फिर हमारा हटेगा तो कितना हो जाएगा, 1/2, 1/2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, अर्थात
15/8 के पावर पूरा 1/2। अब तो काफ़ी ईजी है, घात के गुणा तो कितना हो जाएगा 3 के पावर 15/16। क्या हो जाएगा 3 के पावर 15/16। तो देखिए कि इस सवाल को कैसे हल किया गया है। सवाल तो काफ़ी जटिल, अभी इसका ट्रिक काफ़ी इजी है, लेकिन पहले देखिए कि सवाल को नियम से कैसे किया गया है, कैसे आप नियम से सवाल को कर सकते हैं। काफ़ी थोड़ा सा देखिए घात कड़ी बन रहा है, तो आप समझिए। और आपको सभी नियम बताया गया है, नहीं कि सवाल आपको डायरेक्ट बताया जा रहा है। तो देख रहे हैं कैसे उठाया गया है पीछे से सवाल को। पहले ही बताया गया कि जब कड़ी हटा तो 1/2, तो यहाँ पर एक सवाल को बताया गया। तो सवाल आप अच्छे से देख लीजिए कि सवाल को कैसे लगाया गया। ये सवाल का नियम है लगाने का, ये सवाल को लगाने का नियम है। अभी हम ट्रिक से पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले एक सवाल इसी को और हल करते हैं कि एक सवाल और रहेगा तो कैसे हल करेंगे आपको, क्योंकि अच्छे से आ जाए, आपको सवाल अच्छे से आ जाए, इसलिए इतना आसानी से और इतना समय लेकर बता रहा हूँ समझा कर आपको। तो मिटाते हैं सवाल को, अब देखते हैं एक सवाल और रहेगा तो कैसे लगाते हैं। आप लोग एकदम ध्यान से बस सवाल को देखिए कैसे लग रहा है। सवाल बड़ा तो है, लेकिन सवाल अगर आपको आ रहा है कॉन्सेप्ट लगाने का तरीका, तो सवाल बड़ा नहीं है। तो एक सवाल हम और लेते हैं इसी पे, फिर इसके ट्रिक की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए एक सवाल और लेने का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए मैं ले लिया सवाल, अभी सवाल में 3 लिया था, तो मान लीजिए सवाल में 5 ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, 5 ले रहा हूँ। चलिए 5 ले रहा हूँ। सवाल थोड़ा सा छोटे ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको नियम आ गया है। तो मान लीजिए 5, 4 बार कड़ी में 5 है, तो फिर वही नियम हम क्या करेंगे, इस प्रकार के सवाल को अंत से उठाते हैं। तो 3 बार तो रहेगा ही कड़ी में, देखिएगा ध्यान से, 3 बार तक तो हम 5 लिख देंगे। अब एक बार वाला जब हटाते क्या हो जाएगा 5 के पावर 1/2, 5 के पावर 1/2, क्योंकि कड़ी हटा तो 1/2। अब इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 गुणे 5 के पावर 1/2, यहाँ पर 1 मान सकते हैं। तो आधार समान तो घात के जोड़ेंगे तो 1/1 प्लस 1/2, तो ये आपको पता है कि हो जाएगा 3/2। चलो डायरेक्ट, तो हमारा क्या हो जाएगा फिर, तो 5 कड़ी में 5, अब ये पूरा मिल के आपको पता है हो गया है क्या, कड़ी में 5 के पावर, ये 3/2 आया था, 5 के पावर 3/2, यहाँ पर 5 हो जाएगा 5 के पावर 3/2, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 के पावर 3/2। ठीक, अब एक कड़ी हटेगा तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, सवाल बड़ा नहीं है, लगाने का केवल तरीका इसका बड़ा है। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर लिखेंगे, गुणे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कड़ी हटेगा तो 5 के पावर 3/2 तो है ही, जो कड़ी हटा है उसके लिए कितना आ जाएगा 1/2। समझ में आ रहा है, ये तो 5 के पावर 3/2 है ही, ये कड़ी हटेगा तो 1/2 आ जाएगा। तो घात के ऊपर घात का गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 5 कड़ी में 5, और फिर गुणे कितना हो जाएगा, 3 एकम में 3, 2 दूना 4, तो कितना हो जाएगा 5 के पावर 3/4। ठीक, 5 के पावर 3/4। चलिए सवाल इधर थोड़ा मिटा देते हैं, क्योंकि ये तो आपको समझ में आ गया है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर भी 1 मान सकते हैं हम सवाल में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 मान लीजिए। तब इसको और अलग से हल करेंगे तो 5 के पावर 1 गुणे कितना है 5 के पावर 3/4, तो हमारा कितना हो जाएगा, एक घात दोनों जोड़ना है तो 3/4, अर्थात 1 यहाँ मान सकते हैं, 4 होगा तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, अर्थात कितना हो जाएगा 7/4। अर्थात मैं इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ, 5 के पावर, यहाँ पर 5 तो है इसके, तो 5 हो जाएगा। तो 5 के पावर 7/4, तो इसको मिटाते हैं और इधर ही लिखते हैं। चलिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 5, अब फिर ये पूरा हमारा क्या बन गया, कड़ी के अंदर बन गया इतना 5 के पावर 7/4। अब फिर ये कड़ी हटेगा, ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इजी है। फिर गुणे ये क्या हो जाएगा 5 के पावर 7/4 तो है ही है। अब फिर कड़ी हटेगा तो 1/2, कौन सा कड़ी हटा, ये वाला कड़ी हटा तो 1/2 आया। अब फिर वही नियम, घात के ऊपर घात का गुणा, तो क्या हो जाएगा 5 गुणे कितना हो जाएगा, देख रहे हैं 7 एकम में 7, 4 दूना 8, तो 7/, कितना हो जाएगा 8। अब फिर यहाँ वही चीज़ 1 मानेंगे तो इसको अलग से हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 7/8। ये क्या है, दोनों 5 का, यहाँ पर 5 देखिए छूट गया भाई, गलती हो गया थोड़ा, देखते हैं। यहाँ पर 5 तो गुणा किए तो 7/8 हो गया, तो इन दोनों के घात को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 7/8। तो फिर यहाँ पर 1 मान सकते हैं तो लॉस 8 आएगा, तो यहाँ पर 8 प्लस 7 कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा 8 7 15, 15/, कितना हो गया 8। अर्थात ये पूरा मिल के हमारा कितना बन गया 5 के पावर 15/8। ध्यान से समझिएगा। अब फिर सिंगल कड़ी बचा तो क्या हो जाएगा, चलिए इसको पूरा को मिटाते हैं।
आपको आराम से बताते हुए चलने कि आपको अच्छे से समझ में, सवाल आपको बड़ा ना लगे ज़रा से भी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 15/8 तो पहले से ही था, पावर 1/2, 1/2 कहाँ से आया, ये जो आखिरी कड़ी हटा, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 के पावर 15/16। ठीक, 5 के पावर 15/16। देखिए 2 सवाल लगा दिया मैंने इस प्रकार। उस बार कड़ी में 3 था, इस बार कड़ी में क्या है 5 है, तो 2 सवाल लगा दिया मैंने। 4 कड़ी लेके लगाया, 5 कड़ी भी रहेगा तब वो इसी प्रकार आंसर रहेगा। एक कड़ी और आप हटा देंगे तो सवाल और इजी तरीके से छोटा हो जाएगा, थोड़ा स्टेप छोटा हो जाएगा। लेकिन मैंने 2 सवाल आपको अच्छे से बताया कि आपको अच्छे से समझ में आए। उस सवाल में थोड़ा कम आया होगा समझ में, तो इस सवाल में अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो सवाल को हम मिटाते हैं। तो अब बात करते हैं इस सवाल को ट्रिक से कैसे लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए पेपर में सवाल आ जाए तो इतना लंबा लगाएंगे सवाल, तो क्या होगा आपका समझ जाएगा। लेकिन आपको याद रखिए हमेशा वेल एजुकेटेड बनिए, वेल ट्रेंड नहीं। वेल एजुकेटेड मतलब क्या है कि आपको सवाल कैसे लगता है ये पता होना चाहिए। तो सवाल को लगाने का तरीका ये है। ठीक, तो चलिए हम मिटाते हैं इस सवाल को, ट्रिक से बात करते हैं। आंसर याद रखिएगा कितना आया था, आंसर कितना है 5 के पावर 15/16। चलिए देखिए इसको ट्रिक से भी कैसे लगाते हैं। हम मिटा रहे हैं इस सवाल को। अब ट्रिक बात करते हैं। तो ट्रिक से के मतलब क्या है, ट्रिक काफ़ी इजी है, चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए कि सवाल ट्रिक आपका ऐसा रहेगा। पहले एक ट्रिक के बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए मैं कह दूँ यहाँ ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, डॉट 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 एन। एन क्या है, किसी बार रुकेगा। जैसे उसका कड़ी में ए 4 बार, कड़ी में ए 5 बार, कड़ी में ऐसे करके किसी बार रुक जाएगा। जैसे कहने का मतलब देखिए रुकने का मतलब क्या है, देखिए कड़ी में 5, कड़ी में 5, कड़ी में 5, कड़ी में 5, ए का है 4 बार है, ये क्या है 4 बार। तो एन मतलब यहाँ क्या हो जाएगा 4 बार। ये संख्या कड़ी में 5 का बार है 4 बार। इसके पहले सवाल क्या था, मैंने आपको दिया था कड़ी में 3, पहला सवाल जो लगाया था कड़ी में 3, कड़ी में 3, कड़ी में 3। तो ये सवाल में कड़ी में 3 का बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। अर्थात एन का काम क्या करेगा 3। यहाँ पर एन बराबर क्या होगा 4, यहाँ पर एन बराबर क्या होगा, इस सवाल के लिए भी क्या होगा 4 ही होगा। तो जब ऐसा सवाल लगा था फार्मूला क्या है, सूत्र क्या है, ट्रिक जो आप खोज रहे हैं कि क्या होगा 2 के पावर 1 है जो ए अंदर जो रहेगा, तो क्या हो जाएगा 2 के पावर n - 1 बटे के क्या हो जाएगा 2 के पावर n। ये हमारा फार्मूला है, ये हमारा क्या है सूत्र, जिसे क्या बोलते हैं ट्रिक के भैया, ट्रिक। तो ये हमारा ट्रिक से लगेगा। अब जैसे हमारा इस सवाल को हमको लगाना है, ये ध्यान से देखिएगा, इस सवाल को लगाना है। 30 सवाल में कड़ी में 5, कड़ी में 5, कड़ी में 5, कड़ी में 5 कब बार है 4 बार। तो n बराबर कितना हो जाएगा 4। और यहाँ ए, तो ए का काम क्या कर रहा है 5, ए का काम क्या कर रहा है 5, क्योंकि ए कड़ी में है तो यहाँ पर 5 5 5 कड़ी में है और क बार है 4 बार, इसलिए n बराबर 4 हो गया। तो इस फार्मूले पर अगर मैं अप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, ए की जगह क्या है 5, तो क्या हो जाएगा 5। ध्यान से देखिएगा। अब 2 के पावर n, 2 फार्मूला में है तो 2 के पावर n क्या है 4, तो हम रखेंगे 2 के पावर क्या रखेंगे 4। अब माइनस क्या है 1, तो -1। अब बटे के क्या है 2 के पावर n, तो 2 तो फार्मूला में है n मतलब इस सवाल का लगा रहे थे 4, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5। चलिए इधर लगाते हैं तो कितना हो जाएगा 5 के पावर। अब देखिए इसे 2 के पावर 4 का मान कितना होता है 16, कितना होता है 16। 1 माइनस से 1 घटा देंगे और बटे फिर 2 के पावर 4 का मान कितना है 16, तो 16 में से 1 घटेगा 15 बटे के 16। तो आंसर क्या आएगा 15 बटे के 16। यही तो आंसर था इस सवाल का, बोले थे कि याद रखिएगा इस सवाल का यही तो आंसर आया था। तो देखिए 15 बटे के 16। ट्रिक भी आप लगा सकते हैं, नियम से भी आप लगा सकते हैं। चलिए अब इस सवाल को अगर मैं लगाऊं समझ में आ गया होगा कि सवाल कैसे लगाया। तो सवाल देखते रहिएगा। अगर मैं कह दूं कि इसी प्रकार इस सवाल को मैं लगाऊं जो यहाँ पर n बराबर 4 है, तो क्या हो जाएगा ए की जगह क्या है 3, तो कितना हो जाएगा 3, n बराबर क्या है 4, तो फिर आप सूत्र देखिए ध्यान से, 2 के पावर 4 हो जाएगा। 2 के पावर मतलब 4 मतलब फिर 16 माइनस 1 बटे के फिर 2 के पावर n बराबर फिर 4 है तो कितना हो जाएगा 16। तो फिर वही आंसर आ गया 3 के पावर 15 बटे 16, जो कि मैंने इस टाइप पे पहला सवाल यही लगाया था। आंसर कितना आया था 15 बटे 16, 15 बटे 16 ऐसे भी आ गया। तो आप ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको अच्छे से ट्रिक भी आ गया। चलिए एक आध सवाल और लेके बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। मिटा रहे हैं सवाल को मिटा रहे हैं। आप देखिए कि हम ट्रिक भी कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अभी इस सूत्र को छोड़ दे रहे हैं क्योंकि इसी पे और सवाल बताएंगे। अच्छे से ध्यान देखिए, मगर आप लोग सूत्र क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा अगर सूत्र से लगाना होगा तो जिससे मान लीजिए मैं एक आध सवाल और ले रहा हूँ कुछ तरीके से, थोड़ा और देखते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं, मान लीजिए लिख दे रहा हूँ 10, थोड़ा अलग लिख रहा हूँ 10 10 10
10, थोड़ा इसको कड़ी को बढ़ा देता हूँ, ठीक है, ऐसे ही रहेगा। तो देख रहे हैं इसमें ए का काम क्या करेगा, 5, ए का काम करेगा 10, क्योंकि कड़ी में बार बार 10 है, और कड़ी में 10 कब बार है, गिनिए 1 2 3 4 5 बार, तो n बराबर कितना हो जाएगा 5, क्योंकि कड़ी में 10 5 बार है, उन दोनों सवालों में 4 बार था। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, इसको अप्लाई करेंगे तो ए की जगह कितना है, ध्यान से देखिएगा 10, और 2 के पावर n, 2 तो फार्मूला में फिक्स रहेगा, तो n बराबर कितना 5। तो आपको पता है कि 2 के पावर 5 माइनस 1 बटे के फिर फार्मूला में 2 के पावर 5 हो जाएगा, जो कि 2 के पावर n बराबर 5। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो 2 के पावर 5 का मान कितना होता है, 2 के पावर 5 का मान हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा 32, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 के पावर 5 का मतलब होता है 2 का गुणा 5 बार, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। तो 32 माइनस 1 और नीचे फिर तो ये तो क्या हो जाएगा 32। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 32 में से 1 जाएगा भैया 31 बचेगा, और फिर नीचे 32 रहेगा, और पावर किसके है दोनों 10 के, तो हमारा हो गया आंसर 10 के पावर 31 बटे के 32, दैट्स ऑल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सवाल को ट्रिक से भी कैसे लगाएंगे और सवाल को नियम से भी कैसे लगाएंगे। आपको नियम से तो 100% आना चाहिए, क्योंकि अभी आगे आपको बहुत पढ़ना है, तो नियम बहुत ज़रूरी है। ट्रिक याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप नियम से याद रहेगा, तो नियम से सवाल को लगा सकते हैं। चलिए मिटाते हैं इसको, एक सवाल और देखते हैं थोड़ा दूसरे तरीके से। तो सवाल अगर मान लीजिए हम आपको थोड़ा से कुछ अजीब करते हैं। अजीब में क्या कि जिसे मान लीजिए मैं सवाल को आपको लिख दूँ, अब लिख दिया x के पावर 4, x के पावर 4, x के पावर 4। मैं आपको तरीका बताता हूँ, नहीं कि मैं अब कितना एक वीडियो में मैं आपको कितना सवाल बता सकता हूँ। तो आप सवाल के कॉन्सेप्ट को समझा करिए हमेशा कि सर सवाल को कैसे बता रहे हैं, और आप फिर सवाल को अप्लाई किया करिए। जो भी दिक्कत परेशानी कि सर काफ़ी तेज़ बताते हैं या सर काफ़ी धीमे बताते हैं या कोई हमारा लैंग्वेज प्रॉब्लम में, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि जो आप कहेंगे फिर वैसा किया जाएगा। लेकिन सवाल के कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छे से समझा करिए, सवाल तो आपको अच्छे से दिखाई देता है ना। चलिए तो इस सवाल को हम कैसे कर सकते हैं, देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी वही करेंगे, देखिए ध्यान से। अब कड़ी में 4, कड़ी में 4, कड़ी में 4 क बार है, 3 बार है, तो यहाँ पर n बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ए का काम क्या करेगा, कड़ी में 4, कड़ी में 4 ही बार बार है, तो ए का काम तो ही करेगा, तो हमारा कितना हो जाएगा x के पावर 4, ए बराबर x के पावर 4 काम करेगा, और n बराबर क्या हो जाएगा x के पावर 4 ही तो 3 बार है, तो n बराबर 3 हो जाएगा। अब इसको हम सूत्र पे लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, x के पावर 4, अब पावर फिर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, क्या है 2, फार्मूला में क्या है n बराबर 2, और 2 के पावर कितना है 3 माइनस 1, अब बटे के फिर 2 के पावर कितना आएगा 3। आप सोचेंगे सर जी x के पावर, यार अभी कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा। देखिए n क्या होता है, जो बार ये सब चीज़ होता है, तो x के पावर 4 क बार है 3 बार है। बस हमको इस सवाल से एक बार ही मतलब होता है, जो कि यहाँ पर लिखा जाता है a, और फिर उस सवाल में क्या आता है कि भैया ये क बार है, n हो गया, फार्मूला में अपने से 2 पहले से है, तो बस उसी अप्लाई कर दिए। अब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, x के पावर 4 के पावर फिर कितना, इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3 का मान कितना होता है 8, 8 माइनस 1, 1 बटे के फिर कितना हो जाएगा 8। चलिए इसको ऐसे लिख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 7 बटे के 8, क्योंकि 8 में से 1 जाएगा 7 बटे के 8। तो इधर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x के पावर 4 के पावर कितना हो जाएगा 7 बटे के 8। चलिए इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। अब क्या होता है, आपको पता है कि घात के ऊपर घात का क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो 4 बटे के 1 मान लीजिए, 7 बटे के 8 कर दीजिए, 4 एकम में 4, 4 दूना 8, आंसर कितना आ जाएगा 7 बटे के 2। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा 7 के पावर x के पावर 7 बटे के 2। तो आप सवाल को अच्छे से देख लीजिए कि सवाल कैसे लग रहा है। क्लियर हो गया होगा सवाल कैसे लगा, x के पावर 4, x के पावर 4, x के पावर 4, तो n बराबर 3 हो जाएगा, क्योंकि x के पावर 4 3 बार है और a तो यही काम करेगा, तो a बराबर भी x के पावर 4 ही हो गया। सवाल को कैसे अप्लाई किए आप लोग अच्छे से देख लीजिए। अगर बाई द वे अगर आप चाहेंगे कि इसी सवाल को मैं नियम से लगाऊं, इस सवाल को इसके पहले सर आप अंक में लगाए थे, देखिए आंसर कितना आया है 7 बटे 2। याद रखिएगा आंसर ट्रिक से कितना आया 7 बटे 2। चलिए अब मैं मान लीजिए कि इस सवाल को अगर मैं कहूँ कि नियम से लगाऊं, तो नियम भी आपको पता है, नियम काफ़ी ईजी है भाई, आप तो अच्छे से जान गए पहले ही। तो x के पावर 4
एक्स के पावर 4, अब एक कड़ी हटेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 4 पहले से है 1/2। अब देखिए मैं थोड़ा जल्दी लगाऊंगा क्योंकि आपको सब चीज़ पता पहले से हो चुका है। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स के पावर 4। अब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स के पावर कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 4 में से 1/2 कटेगा तो कितना हो जाएगा 2। तो गुणे यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स के पावर 2। अब ये जोड़ के देखिए आधार समान है, घात का गुणा नहीं करेंगे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा एक्स के पावर 4। अब इस कड़ी में कितना हो जाएगा, एक्स के पावर कितना हो जाएगा 4 2 6, कितना हो जाएगा 4 2 6 हो जाएगा। अब इसको अगर आगे मैं हल करना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, एक्स के पावर 4। अब ये कड़ी हटेगा तो ये कड़ी में देखिए ध्यान देखिएगा, एक्स के पावर 6 तो है ही, अब फिर कड़ी हटेगा तो कितना हो जाएगा 1/2, कितना 1/2। और जब इसका गुणा करेंगे तो देखिए गुणा कैसे होता है बताएं, 6/1 गुणे 1/2 होगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसका गुणा करने पर कितना हो जाएगा 3। तो इसको हम अगर आगे लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, कड़ी में एक्स के पावर 4 और फिर कितना हो जाएगा गुणे एक्स के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आधार समान तो फिर घात को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स के पावर कितना हो जाएगा 7। अब तो काफ़ी ईजी है, देख रहे हैं जब ये कड़ी हटेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 7 के पावर 1/2 जाएगा। तो इसके बराबर मैं लिख सकता हूँ, आप देख रहे हैं कि एक्स के पावर 7/2, क्योंकि इसका गुणा कैसे करेंगे 7 और गुणे 1/2 मतलब 7/2 तो आएगा। तो देख रहे हैं ना, नियम से भी वही आंसर आया और ट्रिक से भी वही आंसर आया। तो अब आपको सवाल एकदम अच्छे से क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि सवाल को हम ट्रिक से कैसे लगाएंगे और सवाल को नियम से कैसे लगाएंगे। लेकिन आप जब तक कंपटीशन में सवाल को इसको नहीं पाएंगे, कंपटीशन में केवल अगर आपको ट्रिक आ रहा तो अप्लाई कीजिए, नहीं अगर आपको ऐसे लाइफ में सवाल कोई दे रहा है या मिल रहा है तो आपको सवाल को क्या करेंगे, सवाल को नियम से लगाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि नियम से सवाल लगाएंगे तो आपका लगाने का तरीका भी बढ़ेगा और आपको सवाल अच्छे से आएगा भी, और जिससे कि आप मैथ के सवालों के नियम कह सकते हैं अच्छे से जान सकते हैं कि नहीं सवाल क्या है। मैथ लगाना बड़ी बात नहीं है, मैथ में जिसका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है उसको मैथ लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। और आजकल के बच्चों का मेन प्रॉब्लम यही है कि बच्चे सवाल को ट्रिक से ज़्यादा जानना चाहते हैं, बस ट्रिक आ जाए हो जाए। नो, आपको ट्रिक नहीं जानना है, आपको लगाने का नियम भी जानना है कि सवाल हो कैसे रहा है। तो अगले प्रकार के सवाल को अब हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।